मेरी जान जब से ये टीवी शीवी आया है ना बेहयाई वाली चीजें तब से आ रही है। आप कह ले पोर्न नहीं थी 80s में, सब कुछ था, 70s में कह दे नहीं थी, सब कुछ था। इधर वो दिखाते हैं ना फिल्मों में कि इधर इमेजिनेशन में कोई लगा हुआ है, तू इधर इमेजिनेशन में सुहागरातें मना रही होगी, उसके साथ हमजा के साथ इधर तूने अपना सगा कसम मार दिया। अच्छा अल्लाह माफ करे, जितने भी हमने ड्रामे देखे हैं एक जवान औलाद मरती है, माँ के साथ हमेशा दुख होता है। ये पहली माँ थी जिसको देख के हंसी आ रही थी। खुरम की सबसे पहले लुक मुझे बताएं किसने बनाई थी वो वाली, जो उसके होंठों को चिट्टा ही कर दिया था। मुझे लग रहा है वो होंठ तस्मा डोल से हो के आए थे। तस्मा डोल में चिट्टा कर दो। हाँ। मतलब आप अपने बेटा बर्बाद होते देख सकते हैं, उसको सच बताने के लिए आपको मजीद बर्बाद देखना चाहते तब जाके सच बताएंगे। चल जाओ चल जाओ। मैं नहीं मिला किसी से, मैं नहीं मिला किसी से, मैं नहीं मिला किसी से। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और आज जो हमारा एपिसोड हम लेके आए हैं थोड़ी सी टाइमिंग ऑफ है, इसके बारे में भी बताएंगे। मेरे साथ होते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ऑफ टाइमिंग पे आ गया शो आज। क्या कहेंगे? आई थिंक थोड़ा सा अब हम टाइमिंग आगे पीछे करने लगे हैं क्योंकि अब हम एग्जिस्टिंग साइकिल से थक गए हैं जी। तो थोड़ा चेंज चाहिए ना लाइफ, थोड़ा चेंज चाहिए क्योंकि कुछ हमारे वीकेंड्स ख़राब होते हैं इसकी वजह से। लेकिन मुझे लगता है ये सैटरडे वाला शिफ्ट भी लंबी जाएगी, फिर ये भी ख़राब भी हो जाएगा। कुछ साल तो जाने दो, जैसे 3 साल ये गई है वैसे 3 साल वो भी जाए। ठीक है, फिर हम पीर को शूट कभी कर लिया करेंगे, कभी हम बुध को शूट कर लिया करेंगे। यू नो ऐसे ही आ रही हैं वीडियोस हर जगह पे, जब दिल करे। बकवास बंद करो, ऐसा कोई नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई शेड्यूल नहीं फॉलो करेंगे। नहीं, कोई शेड्यूल तो होना शेड्यूल तो फॉलो करेंगे हम, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ जो मुझे एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी एक नाकस राय के मुताबिक कि तमाशा भी आ रहा है चूंकि, तो पहले हम लोग कर लेते थे असलान एक ही दिन में मीनिंगफुल टीवी लाउंज एंड तमाशा का तमाशा, बट नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास ड्रामे भी ज्यादा हैं, तमाशा में भी बहुत ज्यादा। आई कैन डू इट, लेकिन आप मुझे कभी कभी ना कुछ ज्यादा ही थकन दिखा देते हैं। हाय हाय, आई डोंट नो। नहीं 3 नहीं करना। आप ये बताएं पिछले कुछ अरसे से स्केड्यूल किसके डिसीजन पे बनता है? ठीक है, आपके। बकवास कर रहे हो, सिवाय सैटरडे की छुट्टी के हमेशा टाइमिंग आप डिसाइड करते हो, मैं तो कभी भी नहीं बोलता। हाँ। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, म्यूचुअली होता है यार सारा कुछ। अच्छा, द थिंग इज कि तमाशा चूंकि मैं अरसलान नहीं, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो तुम करोगे तो 3 दिन कर लेंगे। आज कर लो तमाशा का तमाशा। नहीं आज तो नहीं। हाँ तो फिर आज नहीं हो सकता। आज तो भी आया ही नहीं। हाँ तो अगले हफ्ते से कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। बूढ़ी हड्डियों में जान है। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा कुछ शेड्यूल इस तरह से रहेगा कि संडे को हमारा ये टीवी लाउंज है और कुछ ड्रामे करो आप शायद ऑफ। कुछ तो वैसे ही अल्लाह की तरफ से हो रहे हैं जी। जिसमें सरे फहरिस्त है। चले खैर अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो चीजें हम निकालेंगे। हाँ, इतवार को हमारा टीवी लाउंज आया करेगा। इतवार को टीवी लाउंज है, ट्यूसडे को ही रहेगा मेरे ख्याल में मीनिंगफुल। मंडे को हम कर रहे हैं तमाशा। और जो उसके बाद की जो है सीन, उसमें अब हम सोच रहे हैं कि मीनिंगफुल को सैटरडे पे कर दें। और जुम्मे वाला टीवी लाउंज आए। हाँ। तो ये अभी थोड़ा सा ये अभी फिलहाल प्लानिंग फेज में कर लेंगे इंशाल्लाह। जी। पता है ढीठ हड्डियां हैं, कर लेंगे सारा कुछ कर लेते होते हैं। बहुत ढीठ हड्डी है हमारी अरसलान जी, इम्यून है। पता नहीं। खैर कल वाला एपिसोड, आप कल नहीं अब तो खैर परसों हो गई होगी। परसों वाला एपिसोड पे बड़ी चर्चा हुई, काफी बातें हुई। उनके बहुत सारे जवाब देने हैं और इसके अलावा 1-2 और बातें भी करनी है। मून, अभी आप एक न्यूज़ पढ़ रहे थे कि कोई जर्मन एक टूरिस्ट थे जी, वो पाकिस्तान आए साइकिल पे। ठीक है, कोई रिकॉर्ड कायम करना हो गया, वैसे ही उन्होंने शो किया। आए बेचारे, वहाँ पे उनको रॉबर्स ने पकड़ लिया, उनसे कैमरा भी छीन लिया, मोबाइल नकदी जो भी था उनके पास, उसको बेचारे को वो कर दिया जी। तो ये तो हालात हैं। मतलब क्या इमेज आएगी पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर? माई पॉइंट इज के ये मेरा असल मकसद है, यही कंसर्न होता है। नॉट माई यू कैन से कि ऑब्जेक्टिव कि मैं वेस्टर्न नैरेटिव लोगों तक पहुंचाऊं, मैं लिबरल हो जाऊं। हमने तो देखना, हम तो देख ही लेंगे इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें देखनी होती है। नहीं, इमेज की बात है ना। तो ये चीज़ है कि भाई हम अपनी रूट्स को, जो हमारी चीज़ें हैं,
उन पे हम क्यों नहीं एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल होते? ऐसी है, हाँ। हम हमेशा एक्सट्रीमिस्ट इस ऐसी चीज पे क्यों हो जाते हैं जिसका हमारी ओवरऑल मुल्क के ऊपर टके का फर्क नहीं है। ऐसी है। हाँ अलबत्ता उसके ऊपर अगर हंगामे होंगे, एहतजाजात होंगे, बैनिंग होगी तो वहां पे बैड में जाएगी। मतलब आप झूठ, आप चोरी पे करें, आप चोरी पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, हाँ। किसको फायदा है? हाँ बिल्कुल, बहुत फायदा है ना, बिल्कुल, कंट्री को फायदा है, हिफाजत है। ठीक है, आप जो है लॉज जो लोग तोड़ते हैं उन पे आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो आप जाएं। रेप के ऊपर हो एक्सट्रीमिस्ट, आप देखिए रेप पे कौन करता है एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं। रेप। ठीक है, ठीक नहीं है? आप एक्सट्रीमिस्ट किस पे होते हैं? औरतें पर्दा नहीं कर रही, हाँ एलजीबीटी, ठीक है, इस तरह के नैरेटिव्स हैं कि भाई वेस्टर्न एजेंडा, पेप्सी ना पियो, कोक ना पियो, इस पे भाई ये इससे आपकी कंट्री के ऊपर तो कोई कोई घंटा फर्क नहीं इफेक्ट पड़ता, घंटा फर्क ठीक नहीं है, पड़ता। लेकिन आपके अपने जब ये इस ये तरह- वाली चीजों से फर्क पड़ता इन चीजों से कितना फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा लास्ट वीक जो मैंने ये सारी बहस की, जिसको मेरा बड़ा थोड़ा लाउड हो गया, तो प्रॉब्लम इज आपको एक जब मुल्क में एक्सट्रीमिस्ट नजर आए ना, कि जो लोग अपनी ओपिनियन एक्सट्रीम लेवल पे जाके दे रहे हैं और बहुत ऐसी चीज पे दे रहे हैं जिसका कोई टके का फर्क नहीं। आप कहेंगे बेहयाई, वो मेरी जान, जब से ये टीवी शीवी आया है ना, बेहयाई वाली चीजें तब से आ रही तब हैं। से ही है, तब से ही है, हाँ। आप कह ले पोर्न नहीं थी सब 80s कुछ में, था, सब कुछ था। 70s में, कह दे नहीं थी, हाँ सब कुछ है। सब कुछ था। जब फिल्में नहीं थी तब रिसाले होते थे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। रुके तो वो भी तो कहीं नहीं ना, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो भी तो यहाँ आने नहीं रुके ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये चीज कहना कि भाई इस तरह से करने से उस तरह से बेहयाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप उधर नहीं आ रहे कि आप चोरियां कम कराएं, आप लॉज को मतलब ज्यादा इंश्योर कराएं, आप लोगों से प्रॉपर टाइमिंग पे टैक्स लें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट होना बनता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मतलब अब आप ये देखें कि जो YouTube जिससे इतने सारे लोगों के पेट लगे हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे YouTube पे LGBT कंटेंट नहीं आता, सब कुछ ही आता है, ऐसे ही है। तो फिर आप ऐसे इदारों से पैसे क्यों ले रहे हैं? मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोजियां लगी हुई हैं, रोजियां लगी हुई हैं सबकी, और हर तरह का कंटेंट YouTube पे आता है। मेरी बात सुने, आज YouTube की जगह पाकिस्तान की कोई वेबसाइट होती ना तो 100 मरने होने थे। कभी किसी को पैसे खिलाने पड़ते, कभी किसी को पैसे खिलाने पड़ते मोनेटाइजेशन के बिल्कुल लिए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। 100% ट्रू कह रहे हैं अरसलान, आप रियल कह रहे हैं। बकवास कर रहा है। नहीं आप रियल कह रहे हैं। सो हम एज नेशन इन चीजों को विंडो ड्रेस करने के लिए कि हम इन चीजों पे नहीं आते, क्योंकि हर एक के फायदे इन चीजों में भी हैं। हाँ कंफर्ट है यार, हर एक के गैंग्स होते हैं, ये चोरी के भी गैंग्स होते हैं और उनके पीछे बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं। बिल्कुल ऐसे कभी कभी कुछ चोरी के गैंग्स के लिंक जाके किसी पॉलिटिशियन से जुड़ते मिलते हैं, हैं या किसी एक अमीर पुलिसमैन से मिल जाते हैं। हाँ, सो एट द एंड ऑफ द डे कि हम इन चीज़ों को नहीं सेट कर रहे, इन चीज़ों को विंडो ड्रेस करने के लिए हम अपने मजहबी जो लोग हैं या जो हमारे समझ, उनको हम कहते हैं, उनको फंड करके हम उन्हें कहते हैं आप पर्दे पे बोलें, आप औरतों पे बोलें, आप वुमेन सॉरी वो कौन सी मार्च है, औरत मार्च पे बोलें, आप LGBTQ पे बोले। भाई उधर क्यों नहीं बोल रहे? हाँ वहां पे भी बोले, नहीं वहां पे भी बोले, हाँ, लेकिन यहाँ पे भी बोले ना। हाँ, इधर यहाँ पे आप साइलेंट है, दोनों साइडों पे बोले, लेकिन उधर आप बहुत एक्सट्रीम सोच लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, सही कह रहे हो आप। एपिसोड देखी खैर मैंने आपकी, खैर मैंने देखी क्या, मैंने खुद भी की थी आपके साथ, मैंने दोबारा देखी, ठीक था, मुझे उससे कोई एतराज तो नहीं था उन सारी बातों से, बातें सारी ठीक थी, बस टोन थोड़ी जो एग्रेसिव हो जाती है ना, उस पर थोड़ा सा काबू करें। बट द थिंग इज कि आपको रिएक्शन भी तो एक्सट्रीम लेवल का आ रहा है ना। क्या जिन लोगों ने बातें की, क्या उन्होंने टोन हल्की करके की? उन्होंने तो नहीं की। ये बर्बाद हो जाएंगे, ये फलाने हो जाएंगे करने दे, गेटिंग माय पॉइंट। सो जब आप ऐसे बोलेंगे तो रिएक्शन भी एक्सट्रीम आएगा। ठीक है, कि जब आप लॉजिकल बात करना ही नहीं चाहते। देखो लॉजिकल बात नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि जो है ना वो ब्रेन वॉशिंग या माइंड बिल्डिंग उस तरह से हुई है कि वो नहीं लॉजिकल अरसलान, मैं कहता हूँ 10 में से 1 या 2 लोग लॉजिकल जाते हैं। कितनी सारी LGBT या जो क्वेयर कम्युनिटी से रिलेटेड सीरीज, ड्रामे, गाने व्हाटसोएवर क्या इस चैनल पे डिस्कस हुए? बिल्कुल नहीं हुए ना। और जब डिस्कस हुए, क्या हमने तब नहीं कहा कि इट्स प्रोहिबिटेड इन इस्लाम? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा ही कहा है। नहीं तो मेरी बात सुनो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करते हैं हम, ठीक है,
जैसे हमने गुरु ड्रामा रिव्यू किया था, वहाँ पे भी तो फिर उस तरह का रिएक्शन वहाँ पे नहीं आता इन लोगों के, इस तरह का रिएक्शन। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती। वो सारा कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। चलो खैर, चले जाने दें, बस ये है कि क्या है। लेकिन आज आपके लिए एक सरप्राइज है। चले, वो आज जब आएगा तो फिर देखते हैं। जी, ड्रामे पे आ जी प्लीज आए। हफ्ता कैसा रहा था नहीं बताएंगे? 2 दिन ही तो गुजरे हैं, कल परसों हम आए हैं। बात होएगी आज रद्द की, जी, बेहद की, जी, तेरी छाँव में की, बरज़ख की, पसे दीवार की, नूर जहां की, जफा की, एंड कैसी है ये रुसवाई की। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बरज़ख से। कर लो जी। बरज़ख जी, सरप्राइज क्या था? हाँ, बताएं जरा। बैन बरज़ख। 5वीं एपिसोड के बाद। अच्छा, आई एम नॉट, अच्छा ओके, मैं खुली बात करता हूँ। मैं बैन, तो आपको पता है हम बैनिंग कल्चर के हम खिलाफ हैं शुरू से। वो होना नहीं चाहिए। हर एक को हर राइट है अपनी कहानी जिस मर्जी से सुनाए। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे कि ये कहानी ग्लोरीफाई कर रही है या नहीं कर रही। आफ्टर वॉचिंग एपिसोड 5 नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि सिर्फ LGBT नहीं है। हाँ, उसको अगर साइड पे भी रखें, और काफी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। लेकिन इस दफा जो आई है ना, कि उसके बाद आई हैव रियलाइज के नो, हाँ, मतलब वो सारी बातें नैरेटिव नहीं चाहिए। हाँ, वो सारी बातें इस्लाम जो हमेशा कहते हैं कि जानिसार ये प्रमोट कर रहा है, हाँ, ठीक है, या जेंटलमैन ये प्रमोट कर रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को भी अगर इकट्ठा करें तो वो सारी इसमें हैं। हाँ, ठीक है, मतलब पता नहीं एपिसोड 6 का क्या नैरेटिव, अब देखना तो पड़ेगा। देखेंगे तो सही कि क्या है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एंड में शायद कोई नैरेटिव आगे पीछे हो जाए। बट अब जो आ रहा है ना, उसका मेरे बिलीफ सिस्टम से थोड़ा एतराज है। क्लैश आ गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। मतलब ये प्रेगनेंसी और ये सारा को नहीं, नॉट अबाउट प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी ऑब्वियसली शादी नहीं हुई थी। लेजिटिमाइज करना कि आप लेजिटिमाइज, वैसे ये ना गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्ड है, लेजिटिमाइजिंग बास्टर्ड। बेसिकली आपका जो इस तरह से, मतलब कैसे कहूँ इसको क्या लफ्ज कहेंगे, नाजायज औलाद को या नाजायज मोहब्बत को भी, नाजायज प्रेगनेंसी को ग्लोरीफाई करना, इट्स नॉट, मतलब बार-बार उसको मोहब्बत का नाम दिया, प्यार का नाम दिया। हमें इस तरह के भी नैरेटिव्स काफी अरसे से हमें इन लोगों से एम्पैथाइज कराने की कोशिश की जा रही है। इंडिविजुअली आप भी कहोगे हाँ कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं भी इंडिविजुअली कहूँगा कि नहीं, हम बड़े जो हैं इंसान पसंद लोग हैं और इस तरह होना चाहिए ह्यूमन राइट्स। क्या जब ये चीज़ आपकी रियल लाइफ कंडीशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में आएगी, चाहे आपसे ही क्यों ना हो गया वो पैदा, नाजायज़ औलाद, आप कैसा रिएक्ट करेंगे? बड़ा बुरा ही रिएक्ट करोगे। और अगर आप किसी बहन भाई का हो जाए या किसी रिश्तेदार का हो जाए, ऐसे ही है, तब आप ये वाली जो आप इंडिविजुअल नसीहतें कर रहे हैं ना, तो तब आपकी पैक हो जाती है। ट्रू। सो फिर जब पैक ही होनी है तो फिर आप, मैं हिपोक्रेट क्यों बनूं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, यू आर राइट। हाँ, जब आप अपने ऊपर एक चीज को अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप ये नहीं कह सकते दूसरा जो कर रहा है ठीक है, करने दो। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ये इस चीज से मेरा एतराज था। दूसरा मेरा एतराज था, चीजें बड़ी मजेदार जा रही। अच्छा, इसका एतराज ना मैं जो खुल के कहूँगा, खुल के। अच्छा, बरज़ख जो सीरीज है, ये किसी रिलीजन को स्पेसिफिकली करके नहीं है, ये जनरलाइज्ड है, फैंटेसी यू कैन से, उस तरह से। एंड जो किताब का कॉन्सेप्ट इस दफा शुरू हुआ है इस उसमें, सो बेसिकली ये ओवरऑल जितने भी रिलीजन हैं उनके ऊपर, मतलब उनकी सब पे अप्लाई होता है। मतलब ये वही है ना कि जो हमारे बुजुर्गों ने या हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने या हमारे जो बड़े हैं पुरखों ने जो हमें तालीमात दिया उसके बारे में था ना। नो वही था। हाँ, कि किताब अगर पढ़नी नहीं आती है ना, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कह रही है ना, वो मुझे गलत सपोर्ट कर रही है, मुझे कह रही है कि ये गलत है, तो ये गलत ही है ना। नो, ये बुजुर्गों की तालीमात नहीं थी, उसने यही कहने की कोशिश की है ना। देखो, हर मजहब की कोई ना कोई एक किताब है, सीक्रेट किताब होती है। सो ये उस तरह से था कि सो गाइडेंस जो हम अपनी रियल लाइफ में लेते हैं वो हम उस किताब से लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बट जो वो बात कर भी रहे थे कि
किताब अगर पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रही तो मतलब आपको कोई फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे। यहाँ तक बात बहुत अच्छी है, यहाँ तक बात बहुत अच्छी है, और ये हर मजहब पे अप्लाई होती है। और दूसरी एक बात थोड़ी इधर ऐड कर लेते हैं, जितनी जितनी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं ये सारी चीज़ें, सुसाइड हो गया, आपका ये नाजायज औलाद हो गई, LGBT मदर का मर्डर जो किया था उसने, मर्डर, ये सब चीज़ें, ये सब मजहब, ये सभी मजहबों में मना है, सभी में, हाँ सभी में, सिर्फ इस्लाम में मना नहीं है, ये मेरे ये क्रिश्चियनिटी में भी मना है, मतलब गुनाह है, हिंदुइज्म में भी गुनाह है, और आप कोई भी मजहब उठाएंगे उसमें ये सब चीजें मना है, कोई भी मजहब इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आप मजहब के जो बिलीव सिस्टम है उसको चैलेंज कर, बिल्कुल ऐसे ही है, ये किया है आपने यहाँ पे, विच आई डोंट लाइक। ये मेरा, देखिए मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे लिए किसी गैर मजहब इंसान मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, एटलीस्ट उसका कोई एक बिलीफ सिस्टम है, उसका एक रिलीजन है, और किसी के बिलीफ सिस्टम पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, बिल्कुल ऐसे व्हाटसोएवर, आप उसको इम्प्रेस करके अपनी तरफ लेके आ सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर, इम्पोज नहीं कर सकते, बट अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका किसी मजहब पे बिलीव नहीं है ना, वो मेरे लिए ज्यादा वो क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल ऐसे, वो क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल ऐसे, कि उसका किसी खुदा पे यकीन ही नहीं है, वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता, ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क। हाँ बिल्कुल, मतलब क्यों क्वेश्चन मार्क्स तो काफी सारे हैं। सो अब जो उन्होंने ये बात की कि किताब का लिखा तो देख लिया, लेकिन कुछ कोरे कागज भी हैं, विच मीन समथिंग बियॉन्ड दैट। एक कॉन्सेप्ट होता है इस्लाम में इज्तिहाद का, ठीक है, जो थोड़ा इस पे ही है कि अगर आपको गाइडेंस भी नहीं मिलती तो किसी इस्लामी स्कॉलर की इंडिपेंडेंस आप ले सकते हो गाइड, ठीक है। बट इधर स्कॉलर को भी नहीं इन्वॉल्व किया गया, इधर इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट जो आपका दिल करे आप वो करें, खाली पन्ने जो मर्जी लिखो, यही कॉन्सेप्ट था ना, अगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ऐसे, अगर आप नहीं एग्री करते तो यू कैन से, कोई गाइडेंस वगैरह नहीं ली ना वैसे भी, हाँ, तो वो बेसिकली उसी चीज का उनको मलाल दे रही है ना, कि आप जो हो कि आप हमें लफ्ज़ों में घेर रहे हो, ज़रा आप ये खाली पन्ने भी देखें, ये खामोशी भी कोई चीज़ होती है। सो ये चीज़ मेरे उस वक्त से जैसे मैंने ये देखा ना, तो वो मेरा तब से मूड ख़राब हो गया, दिल टूट्स कि आपको बहुत सारी छूट है, हमने आपके एलिमिनेटी साइंस को छूट दी, हमने आपके सिंबलिज्म को छूट दी, हमने आपको मतलब इतना कुछ था, बट ये फिर कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब जहाँ तक बात डिप्रेशन तक चल रही थी, इट वाज सो गुड, जनरेशनल ट्रॉमा की बात चल रही थी, जनरेशन ट्रॉमा की बात चल रही थी, इट वाज सो गुड कि ये है, ऐसे होता है, बट जब अब आप बिलीफ सिस्टम पे लेके आगे हो ना, तो ये क्वेश्चनेबल चीज हुआ। क्या एपिसोड में उन्होंने सारा पास दिखाया कि कैसे उन्होंने, you can talk about it but I'm not interested, उसके छोटे भाई ने पूछा और वो सारा कुछ, यही कुछ हुआ ना, पास दिखाया है सारा। अच्छा, मैं डिस्कस करना चाह रहे हो आप? हाँ, वो गलत किया ना उसने, जाफर ने भी तो गलत किया ना। तो बेसिकली जाफर ने कुछ गलत नहीं किया, नहीं मैं वो बात कर रहा हूँ कि छोटे भाई का गला तोड़ के उसके पैसे लेके, ऐसे कितने लोग करते हैं यार। तो फिर वो तो जेलसी तो भाई के अंदर थी ना, कि उसको वो पसंद थी, मेहताब उसको पसंद थी, वो भी एक काफी कुछ था। हाँ, तो ये डिस्कस करना है आपने? करना है तो कर लेते हैं। आप कोई एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना, अच्छा चलो फिर I'll decide after आखिरी एपिसोड, 6 ही एपिसोड्स है ना टोटल, एक ही रह गई है, क्योंकि ये अब चीज थोड़ी ना बैड टेस्ट। चलो देखते हैं इसको कैसे वो कंक्लूड करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या बातें हैं, अगर आप वाकई अभी यू स्टिल इंटरेस्टेड तो नहीं, ठीक है, वो मैं बाद में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, शो वाले तो देख ही रहे होंगे कि छोटा भाई जो था वो ही इन्वॉल्व था उसके मर्डर में, उसी ने मारा, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसकी बेटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आप इसको इन ट्रू सेंस देखें, शेरजाद एग्जिस्ट नहीं करती। और उन लोगों ने जो है जैसे लड़कियों पे जुल्म होता है, अगर आपको एपिसोड 1 याद हो तो एपिसोड 1 में वो लड़की कहती है तुम लोग के मर्दों की दुनिया में हम औरतें हमारा बड़ा बेवकूफ़ है, वो बोलती है। सो बेसिकली कि मर्दों ने जब वो उस औरत पे जुल्म किया, और वो हालांकि सब चीज़ें खुद भी कर रहे हैं, अगर आप नियाजी का भी देखें तो वो भी बार मुंह मार रहा है, ठीक है, वो उन्होंने एक जगह बताया, तो मर्द सब कर सकते हैं और औरत जो है इस तरह से है, तो फिर उन मर्दों ने फिर उसके ऊपर जुल्म किया, और फिर जैसे कुदरत किसी
मजलूम की दुआ सुन लेती है और फिर वो अगले दिन सारे मर गए, 12 के 12 हार्ट अटैक से मर वो गए। ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो सारे एक ही दिन से मरे होंगे। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे कारमा होता है, हाँ वो बेसिकली कारमा रिप्रेजेंट कर रहे थे इस बात को। वो सारे मर गए और फिर वो इसलिए उसकी जो बेटी है जो नहीं पैदा हुई, हाँ ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, वो उनसे बदला लेना चाहती है और इसलिए वो उनको बख्श नहीं रही और इसलिए आका ने भी उनके ऊपर महल बना दिया, ठीक है, बदला लेने की जद में। और फिर उस आका की भी जिंदगी, क्योंकि आका ने भी हराम का रिश्ता वो किया, तो आका की जिंदगी भी सारी बर्बाद ही रही, उन्हें प्यार नहीं मिला, बच्चे भी ट्रबल्ड हैं। चीजें तो ये दिखा रहे हैं सब, मतलब हाँ दिखा, लेकिन आप बिलीफ सिस्टम पे सवाल एट द एंड ऑफ द डे उठा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहाँ तक जाती है फिर कहानी। चलें, इवन वो फाइजा गिलानी भी ऊपर के जा कहती है कि वो अपने बाप को ही कहती है ना, वही तो आप लोगों ने किताब को समझा नहीं, सिर्फ मतलब हाथ में पकड़ी किताब का फायदा नहीं अगर आपने उसको समझा नहीं। ठीक है, चलो चले फिर, किधर चलना चाह रहे हो? देख ले जो आपको बेहतर लगे। बेहद पे चले, आप ही ले चले आज। बेहद पे चले, चले लैंड ऑफ बेहद। जी 28वीं और 29वीं किस्त अरसलान, बेहद प्रॉब्लम, बेहद इश्यूज, बेहद मसाइल। यस, नाउ लाइक विल मेक श्योर कि हम हर चीज़ पे बात करें, क्योंकि जब आप हमें मतलब लाइक हम हर चीज़ के ऊपर खुल के बात नहीं करते, लेकिन आप वो फिर कहते हैं कि फलानी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, फलानी चीज़ को नहीं। भाई वहाँ पे स्पोर्ट फिल्म मेकिंग की हो रही थी, सिनेमेटोग्राफी की हो रही थी, और भी बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल ऐसी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लर्न भी करा रहे हैं कि हम ह्यूमन इमोशंस को समझें। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल भाई, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं। लेकिन एक बंदी ने तकरीबन मर्डर ही कर दिया ना अपने, तकरीबन क्या कर दिया ना, तकरीबन तो नहीं कर ही दिया ना, जुगनू ने ही मारा है खुरम को जी। मुझे मारने के लिए तुम खुश नहीं रहोगे। मतलब ये कैसी ग्लोरिफिकेशन है, ये किस चीज़ की, ये क्या है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि क्या बेहद, कहाँ से इंस्पिरेशन ली होगी राइटर ने, कहाँ से क्या, कौन से सिगरेट फूंक के ये स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी मेकर को, प्रोड्यूसर को, क्या फूंक के कौन सा सुट्टा लगाया होगा उन्होंने और ये लिख दे दी उसने डायरेक्टर को कि भाई इसको एग्जीक्यूट करो। मतलब मेरा दिमाग फट रहा है यार, ये क्या दिखा रहे हैं आप कि एक बीवी अपने शोहर को होता है, देखा हुआ है हमने कि जी आशना के साथ मिल के बीवी ने शोहर को मार दिया, आशना के साथ मिल के ये कर दिया वो कर दिया। इधर तो आशना भी नहीं मिला हुआ उसको, तो उसके तो फरिश्तों को भी नहीं पता हम जाके कि जुगनू ये करती फिर रही है। तो जहन में अपने उसके अपनी इधर वो दिखाते हैं ना फिल्मों में कि इधर इमेजिनेशन में कोई लगा हुआ है, तो इधर इमेजिनेशन में सुहाग रातें मना रही होगी उसके साथ, हमजा के साथ, इधर तूने अपना सगा कसम मार दिया। ये कोई है हरकत करने वाली? फिर वो बढ़ेंगी ना क्राइम, वैसे दोनों ही होते हैं, दोनों एक ही है, तो फिर वो बढ़ेंगे ना। सारी बात है, जैसे हम देखते हैं कि अगर एक करती थी तो अब दो करेंगी, और उनको आपने टूल भी दे दिया कि जी उसकी बीमारी बढ़ रही है उससे, और डॉक्टर जाके पूछे कि कौन सी दवाई नहीं देनी। हाँ डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कौन सी दवाई नहीं देनी, फिर मैं वही दूंगी वही दे के मारूंगी उसको मैं। मतलब कि यार नॉनसेंस की भी इंतहा है मतलब। और बात कर लें थोड़ी सी एक्टिंग की जी, खुरम की सबसे पहले लुक मुझे बताएं किसने बनाई थी, वो वाली जो उसके होंठों को चिट्टा ही कर दिया था। मुझे लग रहा है वो होंठ तस्मा डोल से होके आए थे तस्मा डोल में चिट्टा कर दो। हाँ। क्या हो गया है? हाँ। कैमरामैन इधर आए जूम इन करें। बहुत फनी है, बहुत फनी। तो ऐसा लग रहा था उसने होंठ अपने तस्मा डोल से चिट्टे करवाए हैं। इतना गंदा मेकअप किया हुआ, ठीक है, ऊपर से इतनी पैथेटिक वो बंदा एक्टिंग करता है। आई वांट टू रिक्वेस्ट द मेकर्स, प्लीज इस एक्टर को ना लें ड्रामों में आपने, या फिर इस डायरेक्टर को ना लें जिससे एक्टिंग नहीं निकलवानी आती किसी से भी। इतने ऑस्कर थे इस एपिसोड में, मतलब तुम देखो ये खुरम, किंजा मलिक, वो देखा था किंजा मलिक को जब उसको डेथ की खबर आती है उसकी खुरम की, क्या उसने झंडे गाड़े हैं। वेरी बैड।
क्या उसने वेरी बैड। क्या झंडे गाड़े हैं, मेरी बेटी बर्बाद हो गई, मेरी बेटी ये लुट गई, बर्बाद हो गई। और मैं उसके उजड़ने से पहले जहर खा लूं, पर हम कहेंगे नहीं रहे, जुगनू उजड़ गई। किसी ने अच्छी एक्टिंग नहीं की और ये सिचुएशन बड़ी बुरी, एब्सर्ड सिचुएशन है कि उसने बंदा ही मार दिया। हाँ। तू तलाक ले, कोई क्या और हो सिचुएशन गया है? बना ले। जितनी तू एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ। जितनी तू एक्सट्रीमिस्ट है, हाँ। और वो मरते मरते कहता है अगर तुम मुझे एक दफा कहते तो मैं तुझे के पास जाने देता, पर आई एम श्योर कभी ना जाने देता। I don't know. यार नहीं शायद जाने भी देता। अच्छा बल्कि जाने, चलो मेरी बात सुनो एक और। तो जब ये तुम्हारे पास आई थी अपनी सहेली के साथ, आप मेरे साथ शादी ना करें, तो तब यही तो कहने आई थी, तो तब तुम ना कह देते। तो उसको पहली नजर में प्यार भी तो हो गया था ना जुगनू से। उधर आए आप, उधर वो दूसरा उसका आ गया है, फिर मदिया इमाम का आशिक। कैसी भोंडी सिचुएशंस हैं ये जी। कि मदीहा इमाम का कैरेक्टर, हाँ। क्या नाम है उसका, सोनिया। सोनिया। अब सोनिया को वो जो दूसरा उसामा ताहिर का कैरेक्टर है, क्या नाम है उसका, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। कसमानू का है। हाँ। अच्छा, अब वो उसामा ताहिर के कैरेक्टर को घास नहीं डालती, अगर वो घास खाने वाला भी हो, हाँ। ठीक है, नहीं घास डालती। हाँ। कुछ वो कभी उसको कुत्ता कुत्ता करती है उसको। हाँ। कैसे अगली एपिसोड में के टीजर में वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है, उसको अंगूठी भी पहना देता है। बट द थिंग इज, कितने बगैरत माँ बाप हैं कि भाई आप की बेटी का रिश्ता टूटा बेटी है, का रिश्ता से फिर आपने उस लड़के को बुला लिया। फिर आप एक पार्टी पे गई, वहां पे आपकी माँ ने रज के बेइज्जती की। हाँ, जलीलो रुस्वा। हाँ, तो फिर आप उनको दोबारा शादी पे बुला लेंगे अपनी बेटी की। वो लड़के वाली साइड से तो नहीं होंगे? नहीं, शबाना शेख वाली साइड से नहीं, शबाना शेख नहीं, सॉरी, वो सलमा आसिम वाली साइड से ही होंगे। पता नहीं जो भी है, लड़के वाली कोई साइड नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, इसी हाउस होल्ड में उस सिचुएशन पे आ जाओ जब हमजा ने वो कहा था कि जी मैं तो कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं करता, मैं तो छोटी सी जॉब करता हूँ। हाँ। सोनिया के साथ रहता, तो मुझे लगता है ये गलत है। सास की इज्जत रख लेता बेचारी की, इसने सास के साथ इट कुत्ते का वैर रखा हुआ है। और वो एक्टिंग कितनी बुरी करते हैं। एक्टिंग तो वो बहुत बुरी करता है। अफान वहीद। अफान वहीद इज नॉट एन एक्टर। आंटी थोड़ा कॉन्शियस हो रही हैं, वरना मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना इंपोर्ट का ना एक्सपोर्ट का। ही इज नॉट एन एक्टर। सीधे सीधे डायलॉग होते हैं ऐसे में, सोनिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सोनिया सोनिया सोनिया, मतलब यही लगा रहता है हर वक्त। वो फिर फौरन उठ भी गया कि चलो घर चलें। मेरी बेचारी। अच्छा पहले यास्मीन। अच्छा इससे पहले यास्मीन मेरी बेचारी। इससे पहले उसने रोला भी डाला, वो आपने नहीं देखा? कौन सा? वो ऑफिस में बहुत थका हुआ हूँ, हाँ, बुखार चढ़ रहा है आपको हमजा। ये कुछ ज्यादा ही पहाड़ी चढ़ रहा है। हाँ, चढ़ा हुआ है, फुल टाइम चढ़ा हुआ है। बड़ी बुरी बात है, बहुत बुरी बात। मुझे बड़ा दुख हुआ, गुस्सा आया इस पे। किस चीज का एटीट्यूड है इसके अंदर? और किस मुझे चीज का एक ड्रामे बात का और हीरो है समझ नहीं इसलिए? आई, देखें एक बात और समझ नहीं आई, पर्सनल डिफरेंसेस असाइड, हाँ, सोनिया को जुगनू के हस्बैंड की फोटकी पे जाना चाहिए था। हाँ, जाना चाहिए था। जाना चाहिए था। हाँ, नहीं गई, गलत बात है। नहीं गई। हाँ, हाँ, नहीं जाना चाहिए था। जाना हाँ, चाहिए था। जवान मौत है। जो भी है जाना चाहिए था। मर्डर जवान मौत पे तो लोग दूर दूर से आ जाते हैं। हाय बेचारा, बेचारा खुरम दमे से मर गया। और सबने काले कपड़े पहन लिए। कितना बुरा मुझे वो लगा सीन, सबने काले कपड़े पहने हुए हैं। कोई है बात करने वाली? कितनी घटिया ये बात। देखो डायरेक्टर भी कोई इतना अच्छा नहीं है कि जो कहे कि एस्थेटिकली अच्छा लगता है, जैसे खैर अब वो खई में किया आपको था। पता है उसको अब ख्वाब आते हैं उसके। हाँ, आके डराता है उसको। मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू बेटा मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा। वेरी क्रिंज। अच्छा, खैर ऑस्कर की बात हो रही थी, जीक्यू का नाम नहीं लिया आपने। जीक्यू का ऑस्कर जीक्यू ने भी निकला? ऑस्कर किया था, कहाँ निकला जब वो हमजा को बता रही होती है कि मर गया है अच्छा खुरम, ठीक है। खुरम की मौत पे सबने ऑस्कर किए हैं सिवाय सलमा हसन और बेचारी सलमा हुरिया। हसन ने भी किए। हुरिया मंसूर अच्छा ने नहीं अल्लाह किया। माफ करे, जितने भी हमने ड्रामे देखे हैं, एक जवान औलाद मरती है, माँ के साथ हमेशा दुख होता है। ये पहली माँ थी जिसको देख के हंसी आ रही थी। भाई खोया है, नहीं पता था क्या कह रही है, ना समझी, मैं भूल गई। कि अच्छा हुआ उससे बच्चा ज्यादा मर उसकी गया। सास दुखी लग रही थी, किंजा मलिक। वो लग रहा था कि थोड़े ज्यादा पैसे पकड़े हुए हैं, मैं ज्यादा एक्टिंग कर दूं। नहीं ये थोड़ा बस थोड़ी जल्दी जल्दी निकल जाए ड्रामे से, बातें कहीं मेरी उधर उधर ना हो जाए बस। अच्छा सास, अच्छा ओह सॉरी, बात गलत साइड पे जा रही है इस्लाम। सासू माँ की कुकड़ी। हाँ, अच्छा मुझे बात बताओ, ये कितनी कोई
क्या हुआ है? गाली, गाली? बीप। ओके बीप। हाँ, टू? कितनी कोई नहीं, मैं लफ्ज नहीं कह रहा, कितनी कोई ये है जुगनू, हाँ। बंदे ने कंफ्रंट किया उसको, कहती है हमजा मेरे भाई की तरह, फरहान भाई की तरह है। कितनी गेम ऑफ थ्रोन्स इंस्पायर स्टोरी है, कितना इंसेस्ट को ये फैला रही है। यहाँ पे आए, देखिए वो असल में तो नहीं है ना बहन भाई। फिर फरहान भाई के साथ कंपेयर क्यों किया? फिर फरहान से भाई के साथ भी सोना चाहती है तो जस्टिफिकेशन मतलब कितनी गलत बात है, तो उसके साथ सोना ही चाहती है। नहीं, ये क्या बात किया आपने? मतलब क्यों उसने कहा, तशबीह क्यों दी कि ये मेरे लिए फरहान भाई जैसा है? तो वो उससे पूछा तो वो बेचारी यही कहेगी ना। तो मर गया बेचारा। मरने से पहले थोड़ी कहा था उसे, मरने के टाइम पे तो वो पकड़ी गई। हाँ, वो उससे पहले उनकी एक डिस्कशन हुई थी कि भाई तुम क्यों। मरने से पहले तो पकड़ी गई, फौरन इसने कहा कि ये अच्छा। सहेली को जो उसने भेजा था हमजा की तरफ, हाँ। वो क्या, उसकी क्या रीजन थी? हमजा ने ब्लॉक कर दिया था ना, तो उसने सहेली को कहा कि इधर जा जरा, इधर बात बुत करके हमजा के सामने, तो मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मतलब इसी तरह कुछ कहा था कि तुझे अपनी दोस्ती नहीं बख्शूंगी, और ये तो वो तो ऐसे तो वैसे। उसका क्या मकसद था? क्योंकि वो कि उसको अनब्लॉक कर दे व्हाट्सएप पे हमजा। ठीक है, चलो, बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं वैसे। चलो बहुत बस आगे क्वेश्चनेबल चीजें हैं इस चलो। ड्रामे और वो के उसे कह रही है कि मैं आपको कह दूंगी आप मिले थे हाँ, जुगनू को। अजीब गंदी खलीस सिचुएशंस हैं। आगे चलो, चलो उससे भी ज्यादा खलीस सिचुएशंस में चलें। रात राजा और रानी। जी बताएं मून रात। अच्छे खासे ड्रामे को तबाह बर्बाद कर दिया मेकर्स ने। बट्टी भाई नहीं, सनम मेहदी ज़रियाब। जब लिखा ही ठीक नहीं है तो फिर वो बेचारा क्या करे? हर दूसरी एपिसोड में कोई कैमियो आ जाता है, हर दूसरी एपिसोड में कोई नई सिचुएशन आ जाती है। अब ये नया निकला है। हाँ, अब ये कोई हरकत है करने वाली? मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये जो जिस फ्रेमवर्क के ऊपर ये ड्रामा लिखा गया ना, ये फ्रेमवर्क नहीं समझ आ रहा। नहीं भाई, हर दूसरे दिन को नई सिचुएशन आ जाती है। बुलबुले लग रहा है मुझे ये। बुलबुले सोप नहीं है जो, उसके अंदर रोजाना को नया कैरेक्टर आ जाता है। सिटकॉम तो नहीं कह सकते, सोप है अलबत्ता ये। मतलब मतलब हर दूसरी किस्म में कोई नई चीज क्यों आ जाती है? और मैं सोच रहा था कि कोई 5-6 दफा गायब हुआ है सलार। हाँ, हुंदा कुछ नहीं होने वैसे, बड़ी टीठ हड्डी है। सड़ गया, हाँ, गुंडों ने मारा, हाँ, फिर इसके अलावा और क्या क्या हुआ? काफी कुछ हुआ है। काफी कुछ हुआ है। हाँ, अभी वो उससे कूट खा के आया। हाँ, बहुत ढीठ है। वो जो सवेरा का जो हस्बैंड बना हुआ है, जमील जी, जमील से। हाँ, काफी कुछ हुआ है, उसको नहीं कुछ फर्क पड़ा। अब्बू की वो रुक गई, अब्बू को कैंसर हुआ। अब क्या है तुम्हें? मतलब कि अरसलान प्लीज मुझे डोंट स्टॉप मी। ये क्या गंद है? अब जैन को पता चल रहा है कि उसकी माँ ने जो है वो कांड किया है। जब तुझे ईमान बता रही तब तूने यकीन ना किया। एक सिचुएशन बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? बात सुने। हाँ, बानो आपा पे यकीन करेगा? नहीं, बानो आपा कोई इतनी चवल औरत है। हाँ, और बानो भाई आपा का भाई दोनों ही चवल दोनों ही। भाई बेटा आपका बर्बाद हो रहा है, उसको बिठाओ। मरते मरते शाइस्ता ने कहा कि मुझे माफ कर दो बानो आपा, मुझे माफ कर दो शहजाद। ठीक है, मुझे माफ कर दो जैन। आ जा याद। हाँ, तो मरते मरते ये जैन कहाँ था? अल्लाह की कसम लिखवा लो, राइटर ने कुछ सोचा होना है पकड़वाने का, उसको नहीं समझ आई होगी। उसने कहा अस्मा बासी तो पैसे लेके चली गई है, आप ये सीन यही डाल, यही कंक्लूड हो सकता है। मतलब हम कैमरा, मुझे कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही जिस तरह मैं कैमरा जर्मनी में नहीं जा सकता था। जर्मनी में बानो आपा को भी तो दिखाया था ना। तो तब तक राइटर ने लिखा नहीं होगा ना ये सनम मेहदी ज़रियाब ने कि मैं इसको कैसे कंक्लूड करूंगी। किस्त बार तो लिखते हैं आजकल ये। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, फीडबैक देख देख के। हाँ जी। और आपने कोई सिचुएशन छोड़ी ही नहीं कि जिसके थ्रू आप पकड़ सकें शाइस्ता को भाई पकड़वा सकें। तो आपने कहा कि ये सही है, ये सही, बानो दसेगी शहजाद दसेगा। ये तुम्हें मेरी बात कोई खोखली लग रही है? सही बताओ। 100% एग्री किया है। वैसे भी जो है अस्मा बाज बिजी होगी गिमन जोगी की शूटिंग में। व्हाटसोएवर आप जो मर्जी कहें, लेकिन आप ये देखिए तरीका यही नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये कितनी कोई मतलब आप अपने बेटा बर्बाद होते देख सकते हैं, उसको सच बताने के लिए आपको मजीद बर्बाद देखना चाहते तब जाके सच बताएंगे। लॉजिकलेस। जब आपको उसी दिन ही बता देना चाहिए था जब इसने पहला वार मारा
ईमान जी पे। बताना तो तभी देना चाहिए जब शाइस्ता मरी थी, माफिया मांगती कि बेटा अब तुम्हारी मुंह नहीं, तुम्हारी माँ की रूह को सुकून चाहिए, तुम्हारी माँ ने ये कांड किए थे तो उसको माफ कर दो, उसकी रूह को बख्श दो। हाँ वो बेचारी बिलकती रही होगी, तड़पती रही होगी, उसकी रूह के ज़हन ने तो मुझे माफ नहीं किया, तो अब जाके बता रहे हैं उसको। एक्सट्रीम नॉनसेंस ड्रामा है Yes. ये, एक्सट्रीम हो गया है नहीं, वो कुछ भी नहीं है ये। अच्छा आगे देखें, आप आगे आए। मतलब कभी आपका दिल, आपको याद है इसमें वो भी थे अब नुमान इजाज, हाँ मामू, क्या नाम था बताएं, जो भी मामू था, वो भी डाले उन्होंने, वो भी निकाल दिए, लाइक मामू। लाइक इम्प्रेस किया आज तुमने मुझे नाम याद रख के। खैर अरसलान, अगली सिचुएशन उससे भी भोंडी। कौन सा बाप है जो अपने सगे बेटे को कत्ल करवा सकता है? एग्जैक्टली कौन सा जामिन इतना ही जालिम है? वो तुम्हारा जमा हुआ बेटा है, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी बीवी का एक्स बीवी का बेटा है। मेरी बात सुने, ये जामिन इतने पैसे उधर लेके किसके लिए? पता नहीं, टोरंटो में फ्लैट ले रहा है। क्या है ये? जामिन को क्या पड़ी है? मतलब ना सगी औलाद का मसला, मतलब इस एज में नॉनसेंस है ना। मतलब जामिन ने क्या करना है? हाँ। एवं किसी को बिला वजह विलन बनाई जा रहे हो, एवं ही। वो चोरियां कर रहा है। हाँ, हालांकि उकसाया तो उसको घर की तिजोरियों से चोरियां कर रहा है। शैला ने था जी, ठीक है, शैला को प्यार हुआ था ना जामिन से। शैला के बच्चे देखो ना कैसे सेट होते जा रहे हैं। आई एम सॉरी, इस दफा हमजा ख्वाजा ने एक्टिंग नहीं अच्छी की। अच्छा, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जब हमें निकालना और हर्ट करना ही तुम्हारा मकसद था तो फैक्ट्री क्यों मेरे हवाले की? सॉरी नहीं, ठीक है वेरी बैड, ठीक है, आई डोंट लाइक नहीं है, इट। कोई issue नहीं है। तकरीबन ऐसे ऑस्क्रिश थी, मतलब टच करके आ हाँ, गया, ऐसे वापस आ मौत को गया। टच कर हाँ, टच करके आ गया। अच्छा, देखो ना जामिन टोरंटो में और फ्लैट ले रहा है। और शहरयार ने जो आस्कर छोड़े, शहरयार तो लोग पड़ जाते हैं फिर। पढ़े नहीं, आज क्यों ही पढ़ेंगे? आज बहुत गंदी एक्टिंग थी, जो सच्ची बात है, हाँ। बहुत ही बुरी एक्टिंग थी। इनाया इनाया इनाया, मैं इनाया को नहीं बचा सका। ईमान वैसे बचा नहीं पाया को, अनाया को। कौन अनाया सरार? मेरी अनाया ईमान। केड़ी इनाया तेरी माँ दी, एवं फजूल। अब ये नहीं नया आ गई, अब ये कोई 10-15 के लस्सी कोई 2-4 और रिड़केंगे पानी डाल के, लस्सी को रिड़की जा रहे हैं पानी डाल अब डाल के। जैन को सब पता लग गया, जाके सॉरी कर ले, नहीं कर रहा। नहीं, कॉल तो की है उसने ईमान जी को। हाँ, तो उनके केसेस तो वो बेचारी सवेरा ढूंढ पागल हुई है, सबूत पे सबूत इकट्ठी कर रही है। पीछे भी इसको सच पता लग गया है, उसको सच पता लग गया। अब हमें पता लग गया कि भी जमील के ऊपर अरसलान का साया नहीं है, हाँ, लेकिन सवेरा अपने वो इकट्ठे कर रही है। लगी हुई है। असल में उसने तीसरी शादी भी तो करनी है ना उस लड़के के साथ, समीर के साथ। सवेरा की समीर के साथ ही शादी होनी है ना। बड़ी तेज निकली सवेरा। हाँ, नहीं ये गलत बात है, फलाना ऐसे ना कहो। अच्छा, मैं जो एक बात करना चाह रहा हूँ, हाँ, ठीक है, कि ना अरसलान, ये जो सवेरा वाला प्लॉट है ना, मैं कहता हूँ ये सेपरेट एक ड्रामा होना चाहिए था, मज़ा आना था। आई एम श्योर हाँ, हो सकता है ना कि एक लड़की है जिसकी एक शादी हो गई, टेलीफिल्म कर बना। हाँ, मतलब आपने सारा कुछ ही घुसाना है बीच में एक ड्रामे के अंदर ना, सारे एलिमेंट डाल दो, डोमेस्टिक अब्यूज डाल दो, ठीक है, गंदी सास डाल दो, हाँ, विलन लड़का पहले हीरो था फिर विलन हो गया डाल दो, सुतेला बाप डाल दो, सुतेली माँ डाल दो, डाल दो, बहन भाई डाल, हर कचरा डाल दो, ऑब्सेसिव लव डाल दो, अमीर हीरो हाँ, गरीब लड़की, ठीक है, एनीथिंग, नंद भाभी की चपकलिश डाल दो, अल्लाह माफ ठीक है, करे, वो कितनी गंदी एक्टिंग करती है राह। बड़ी बात है, तुम्हारा जो है इतने बड़े हादसे से मरते मरते मुझे, और फिर भी तुम्हें फुर्सत मिल गई यहाँ आने की। राहा भी नंद भाभी है, तो शाइस्ता और बानो आपा कौन सा? वो भी नंद भाभी है, मैंने उसकी बात की थी। शाइस्ता बानो आपा, मतलब इतना, मतलब हर चीज ही जरूरी घुसेड़नी थी इस ड्रामे के अंदर। अच्छा, अब बोला उनका भी बड़ा ट्रैक चला, बानो आपा का और शाइस्ता का। जी, उनकी भी लड़ाइयाँ चलती रही हैं शुरू से, मतलब क्या। अच्छा, ये एक मिनट, शैला भी टैली पे गई है। नहीं, एक मिनट, हाँ। वो जो नादिया अफगान मरी जा रही मैं थी वही अपनी अपनी बेटी की शादी करने के लिए, शैला, नादिया अफगान नहीं, शैला, वो जो मतलब मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी बेटी, वो खत्म। अब समन की टेंशन ही नहीं है, अब समन बैठी हुई है घर में, उसी घर में शैला को जफ्फियां डाल रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, शैला भी टैली पे गई है। उन्हें क्या कि बात हुई थी इस ड्रामे से रिलेटेड किसी इंसान से,
उन्होंने कहा एक्चुअली इट्स अ रद्दी। चलो दफा करो रद्दी को। हाँ चले मूव ऑन। गंद। हिबा भी बहुत बुरी कर रही है अभी, सॉरी। एक्टिंग हाँ नो डाउट, बहुत नो डाउट। नो डाउट। चले। मूविंग ऑन टू जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। अच्छे ड्रामे पे भी आ गए हो एकदम। यार तेरे इश्क में वफा भी है जफा भी है। मजा आया मुझे। मुझे मजा आया। मुझे उस लेकिन सॉरी टू से ये बस सब खत्म कर देना बस, ठीक है। ये जो अब वो जो लड़का है क्या नाम है, हसन मुइज, ये वाला खाना बनाने के लिए मुइज नाम है ना उसका। हाँ ड्रामे में रियल में ज़रार है। इसको और उसकी अम्मी को दोनों को निकाल दें इस ड्रामे से, दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। दोनों ने एक दूसरे को कंपटीशन दिया कि कौन ज्यादा गंदी एक्टिंग करेगा, और फिर एंड तक व्यूअर डिसाइड नहीं कर पाया कि किसने की। हाँ क्योंकि दोनों ही लेवल पे थे, लेवल इनके दोनों के लेवल सबके निकले। माँ बेटे के बहुत लेवल निकले अरसलान, ऐसे लेवल निकले। उफ, मैंने जिंदगी में कोई एक भी नेकी की है तो उसके सदके मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे मेरे मालिक। बून मसल्ले पे बैठ के जो उसने ऑस्कर मतलब दिया वो है। जो पीछे इतने कुछ सीन आज बहुत मजे के थे जफा के, मैं आई डिस्कस। हाँ बट वो ये क्या इनको ना ये निकाल। ये नहीं मानता दिल की ये दानिश नवाज ने की उन्हें। मसला ये है कि दानिश नवाज भी बेचारा क्या करे, और मैं कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्ट कर लिया इनको। सुने एक और बात, जफा कब से अच्छा हुआ है? हैं? जफा शादी के किस बाद। दिन से हमने तारीफें करना शुरू शादी की के है? बाद। जब से मूवीज गया ना, हाँ तो अब आप आइडेंटिफाई कर मैं ले अरसलान कौन वही इस कह रहा हूँ एपिसोड को गंदा कर कि रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर ने कास्टिंग कर ली है, अब दानिश बेचारे को ओ पकड़ा यार, दिए। लेकिन कॉलेज गेट में ये वो बेहतर था। कॉलेज गेट में सीन तो हो जाता था ना। कॉलेज गेट में जरूरत नहीं थी एक्टिंग की। ओ नहीं, बाबा क्या हो गया, कॉलेज स्टूडेंट एवरी नेक्स्ट डोर गाय प्ले करना था। बहुत बुरा था कॉलेज गेट इटसेल्फ, बहुत बुरा था। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता, अच्छा, ठीक है। बट ये उससे भी बुरा है। हाँ। और इसको डायरेक्ट करने वाला दानिश नवाज हाँ, है भाई। तब आपका डेब्यू था, अब आपको साल डेढ़ हो गया। कॉलेज गेट आपने काफी अरसे का काफी shoot अरसे हुआ पहले है, का हाँ, किया हुआ है। हाँ। 1 करोड़ 1 ऐड आपने कर लिए हुए हाँ, हैं। आप कैमरे के ऊपर मुसलसल बैठे हैं, आप अपनी वीडियोस में भी एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन ही दे रहे हैं। ये वाला पास्ता बनाने के लिए ये करे, बट इतनी एनर्जी जो पास्ता में डलती है वो ड्रम में भी डालो, हाँ, वो नहीं वो नहीं डलती। डली हुई। हाँ, वो नहीं डली हुई। सो वो मुझे समझ नहीं आई। असल में अरसलान मैं आपको इसकी एक वजह एक्शन रिएक्शन नहीं मैं आपको इसकी एक वजह बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अब ना ज़रार खान है, लेट से, या इन्फ्लुएंसर है ना। अब मैंने रिसेंटली किसी की एक किसी दोस्त ने मुझे बताया कि फ़लानी एक इन्फ्लुएंसर है, उसको ड्रामा ऑफर हुआ। उसने कहा कि मैं जितने की 10 एपिसोड करनी उतने मैं एक ऐड से कमा लेती हूँ। हाँ। तो अब ये इन्फ्लुएंसर है, किसी कंपनी से किसी के प्रोडक्ट को ये प्रमोट करेगा, उसको इतने पैसे मिल जाने, उसको ड्रामा तो शौक के तौर पे कर रहा होगा। उसका कौन सा पैशन है, उसने कौन सा रोजी कमानी है, वो क्यों सीरियस ले इसको एज अ करियर। बट अगर आप करना चाह, देखो इन सब के दिल में ना एक वो भी है कि स्टार बनना हमने स्टार बनने में ड्रामे भी करने हैं, तो वो शौक आपके काम में नहीं नजर नहीं आता, पैशन नहीं नजर आता, पैशन नहीं नजर आता। अब वही अब समझ लगी कि जब ये वो बनी हुई थी उम्मीद पाशा, हाँ अपनी शहर, हाँ। इसका नाम क्या है, अंदलीब। तो तब जो है तब हमें समझ लगी कि इसको रिएक्शन नहीं अच्छे आए ऑपोजिट साइड से। ये हम हमेशा बात करते हैं ना कि किसी भी सीन के बेहतर होने के लिए अगर कोई बंदा अच्छा एक्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी दूसरे बंदे को भी उसी एनर्जी के साथ आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो हमेशा इसलिए वो शायद फीकी पड़ जाती थी। लेकिन अब अगर आप बात करें उस्मान के साथ उसकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी जा रही है। शी इज नेलिंग सीरियसली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मुझे इस एपिसोड में मुझसे अगर पूछो, तुम शायद यकीन ना करो मेरा फेवरेट कौन है, आज तुम पे मैंने पहेली छोड़ी है, उस्मान मुख्तार, मावरा। यस शुक्र है उस्मान मुख्तार नहीं था, नहीं तो मैंने आज भी होश हो जाना था। बट मैं मावरा से बड़ा थोड़ा सरप्राइज हुआ कि लाइक यार ये समझ एक जफा में एक प्रॉब्लम है। जफा इज अ गुड स्क्रिप्ट बट जफा में ना कंसिस्टेंसी नहीं है। डू यू एग्री? मुझे भला क्या लगता है, कंसिस्टेंसी की भी इशू नहीं, मुझे लग रहा है कि पैरेलल सही सेट नहीं हो रहे हैं, या ग्राउंड्स अभी सेट नहीं हो रहे अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं जफा में कहाँ खड़ा हूँ। हालांकि आपको हर चीज़ मिलती है, आपको अच्छे मैसेजेस भी मिलते हैं, आपको अच्छी एक्टिंग भी मिलती है, आपको सिचुएशंस भी मिलती हैं, आपको सब कुछ मिलता है, बट वो कलेक्टिवली मुझे लगता है
कि वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हाँ ग्राउंड सेट नहीं हो रहे कि वाई जफा, क्यों देखें हम जफा को, किसके लिए देखें। अब अम्मी ने कनाडा जाना था, अब अम्मी नहीं जा रही कनाडा। हाँ ऑस्कर किए जा रही है, एक्टिंग नहीं निकल रही उससे। हाँ ठीक है। मैं क्यों, आप इतनी सीनियर एक्ट्रेस है हमारी इंडस्ट्री की, आप तो कम से कम एक्टिंग कर लें। चलो वो तो बेचारी नहीं आई है, मोइज की माँ, मैंने उसको कभी नहीं देखा उस एक्ट्रेस को। लोग बता दें कि मुनी इस ड्रामे में आई थी, उस ड्रामे में आई थी, मैंने कभी नहीं देखा, ना मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि क्या है ये लैला जुबैरी क्यों नहीं ये एक्टिंग क्या कर है? रही? लैला जुबैरी क्यों नहीं एक्टिंग कर रही? आपने तो सारी जिंदगी की है। हाँ ये भी ठीक है। नुमान मसूद इज डूइंग गुड। वेरी गुड। नादिया अफगान इज डूइंग वेरी वेल। उसके लिए दुआ करता हूँ कि उसके हक में बेहतर। नहीं, आप दुआ करें कि उसके ससुराल वाले उसे कबूल कर लें। यस वो सीन बड़ा प्यारा था जब वो नमाज पढ़ के निकली, उन्होंने कहा दरवाजा बंद, उसने कहा नहीं मैं दरवाजा खुला रखूंगा, मैं दरवाजा खुला रखूंगा कि पता चले कि मेरी बेटी के लिए मेरे दरवाजे बंद नहीं हुए, जब वो चाहे अपने बाप के पास आ सकती है। ये बड़ा प्यारा पॉइंट था, ये हर बाप को अपनाना चाहिए, चाहे जो मर्जी मसले मसाइल हैं, लेकिन आप अपनी बेटी के ऊपर अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। ये बड़ा प्यारा सीन था, मुझे इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगती है, नादिया अफगान और वो सीन बड़ा अच्छा था। लाडो खाला, लाडो खाला नाम है ना इनका। ये तो मावरा 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 कहते कहती हैं है, हाँ। लाडो खाला। अच्छा सीन वो बड़ा अच्छा था, मोहिब वाला। और ओए होए होए भाई, रिएक्शन फिर यहाँ पे हुआ है असल। हाँ। बड़ा ही मजा है, इतनी नेचुरल लड़ाई, इतनी नेचुरल। तुम कैसे बात कर रहे हो? एक बात लाइटली नहीं कह सकता इंसान। चीखो मत। मैं चीख रही हूँ या तुम चीख रहे हो? जैसे मावरा चीखी, मुझे लगा था कि ये नहीं मैं वही तो चीखेगी। कह रहा हूँ, मावरा वाज कहती सो गुड। मैं कहीं से कूड़े के ढेर से उठाया मुझे, मतलब मैं एक वेल रिप्यूटेड फैमिली से belong मावरा वाज करती सो हूँ। गुड। मावरा मतलब हाँ मावरा हाँ मतलब जो फिर वो मावरा वो स्टार है है किसी ना, वजह से, तो वो हाँ। फिर ये चीजें हाँ, होती हैं। हाँ, अदरवाइज फिर वो जब वो इस जैसा स्टार थोड़ा कम परफॉर्म करता है ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ। यार ये सही ये नहीं क्यों है, किया ये है क्यों ऐसे? किया है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया है कि शी इज लाइक, हाँ हाँ शी इज स्टार फॉर अ रीजन। शी स्टार फॉर बड़ा प्यारा है सीन था, बड़े प्यारे दोनों ही सीन, बड़े प्यारे, हॉस्पिटल वाला भी और घर वाला भी, दोनों सीन मुझे, जिसमें मोबाइल तोड़ता है वो सारा कुछ, तो मजा आया मुझे। जफा का बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी। अगले एपिसोड में फिर पानी मार देगी ये ज़ारा, डॉक्टर ज़ारा, उसको बता के उम्मीद पाशा उसको अंदलीब को कि मोइज ने तो गोलियां खाई थी, उसकी माँ ने नहीं खाने दी, ये उसको मुझे- सेटल डाउन होने देना लाइफ नहीं, ये में। थोड़ा रेपिटेटिव था मेरे हाँ। ख्याल में। ये ठीक था उधर तक जो बात पहले तक दिखाई गई थी, दैट वाज ट्रू डिपिक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट नाउ इट्स लाइक अब ये फैंटेसी की तरफ जरूरत जा नहीं रहा है ना। तो वहां तक हाँ। उस पॉइंट को बड़ा अच्छा प्रूव कर दिया आपने कि होते हैं ऐसे हाँ वो लड़के। क्रिकेट खेल रहा था, बस ठीक है खेलने दो मामास उसको बॉय मतलब देखें, जो बंदा आपको आपके माँ बाप को कन्विंस नहीं कर सका आपके लिए, तो वो गोलियां भी क्या ही कहा। वही ना, क्या ही ब्लैकमेल कर लेगा। हाँ हाँ हाँ। तो चलो हाँ चले मूविंग ऑन टू एक बड़ा गंदा ड्रामा, प्लीज हम तेरी खत्म छाँव कर में? सकते हैं। तेरी छाँव में नहीं दूसरा कैसी है रुसवाई? हाँ ओके। कैसी है रुसवाई? कैसी रुसवाई है जो मरते हैं। मैंने नहीं देखना ये ड्रामा, मेरी तरफ से 0 है, बिल्कुल 0 है। 0 0 0 0 बुशरा अंसारी 0 की 0 acting 0 देखी 0। नहीं बुशरा अंसारी तो चलो ठीक है ना, उसको साइड पे रख लो। फरहान सईद, हानिया आमिर, अपना वो क्या नाम है, किंजा, फिजान, कोई एक जिसको आ रही हो कि भाई मैं जरा थोड़ी तमीज की एक्टिंग करूं। डायरेक्टर कौन है इसका? कौन है इसका director? वजाहत रऊफ प्लीज ओए भाई माइंड यू, इतने में क्यों? माइंड यू। वो तो पूरा उन्होंने बयान भी दे देते हैं, but it's very bad. कोई डिपिक्शन नहीं है 80s की, कोई मुझे मजा नहीं आता 80s को भी देख के। और स्टोरी इज वेरी प्रेडिक्टेबल अरसलान। प्रेडिक्टेबल के अलावा इट्स वेरी कन्विंसिंग ही नहीं है। मतलब मुझे पता था कि सास ने वो मतलब दुबई गया हुआ है, वो आके वो जो हानिया के माँ बाप ने आके वो जो बेइज्जती की है। हाँ क्या जरूरत। वो जो बाप कितना गंदा एक्टर है, जो हानिया का बना हुआ ड्रामे में। माँ भी बहुत ही गंदी एक्टर। हाँ और फिर वो जो फरहान की अम्मी को दौरे पड़े, वो बड़ा इट वाज सो बैड, लाइक सीरियसली। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एंड क्या ऑस्कर्स है। चेरी ऑन द टॉप, बुशरा अंसारी। चली जाओ
मैं नहीं मिला किसी से, मैं नहीं मिला किसी से, मैं नहीं मिला किसी से। नहीं तुम्हारा पिन जरा अच्छा था। हाँ। मैं नहीं मिलना चाहती किसी से। ये क्या था, मतलब क्यों वाई क्या जरूरत थी। सही 4 साल डब्बे में बंद रहा है, 3 साल बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत डब्बे में अच्छा बंद रहना चाहिए था। ये आप ये देखिए किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है। ये रोशनाओ वाले कैसे खरीद ले इसके, रोशनाओ क्यों ही ले इसको अपने चैनल के लिए हैं। रोशनाओ पे तो बड़ी आपा जैसा एक दिग्गज ड्रामा पड़ा हुआ है, अब नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मैं से बता रहा हूँ कि रोशनाओ पे तो इतने अच्छे अच्छे ड्रामे थे, तो ये क्यों आए रोशनाओ पे, क्या है इसमें, क्या है ऊपर से नाम इतने अजीबोगरीब, बारिश, आइलीन, 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 आइलीन क्या नाम है, ठीक है, मतलब इन दोनों के ये है। और इसको और गंदा करते हुए हाँ, वो जो लड़की का आशिक निकला है, हाँ, अली ताहिर, क्या नाम है उसका? उसामा ताहिर, उसामा ताहिर। वो कितना बुरा एक्टर है। वो तुम्हारा दिल दुखा रहा है, जितना वो तुम्हारा दिल दुखाएगा उतना मैं रखूंगा। वो भी अपने YouTube पे रेसिपियाँ बनाता रहे, बस टिकटॉक पे बैठ के वो रेसिपियाँ वैसे अच्छी बनाता है। हाँ, उसका मुझे टिकटॉक पसंद है, तो भाई यही करो फिर, लगियां ने मजा लाई रखी सोने। मतलब बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मतलब ये किसी टाइम स्पेसिफिक भी नहीं लग रहा कि ये भाई 2003 में भी होगा तो चल जाएगा। मतलब 90s का ड्रामा है, अर्ली 2000 का ड्रामा है, नहीं बैठ रहा ये कहीं फिट नहीं बैठ रहा। मतलब ये लग रहा है कि पैसे पकड़े हुए हैं, कितना करना है, ओके आज इतना है, ओके तुम कर दो हानिया, आज ये थोड़ा सा तुम कर दो। हानिया के जगह जगह कर्ल्स डालने की क्या जरूरत है, और ऊपर से इतना जोर का हेयर स्प्रे किया हुआ है शदीद। मैं वही कह रहा हूँ ना, इन लोगों ने भी पॉइंट आउट किया, आप सही कह रहे हैं कि वो बच्चा पैदा करके बैठी हुई है। हाँ। ठीक है, और वो डेटे मार रही है उसके साथ। कौन? उसामा ताहिर के साथ। हाँ। डेटे तो खैर मैं नहीं कहूंगा, नहीं, गलत है, लाइक गलत है कि कोई सेंस नहीं करता। और वो जो आप दिखाते हैं वो समझ नहीं लगती, कभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है किंजा हाशमी, फिर वो उसकी सास कितनी वो चुड़ैल जो बनी हुई है। होए होए, पता था उसने खराब करनी है बात, पता कि वो उनके साथ इतना अच्छा पेश आ रही है, वो उसका बहनोई मारने आया उसको, उसकी बहन को, नंदोई, फिजान का तो फिजान का बहनोई और इसका नंदोई। तो ये इस उठ के उसने वो किया, स्टैंड लिया जी, और ऊपर से तू उसी पे पड़ गई। मतलब आप सेंस ही नहीं कर रहे कोई। मुझे लगता है कत्ल इसने इसी का किया होगा, नंदोई का, प्यारे नंदोई। हाँ, नंदोई का कत्ल किया होगा, जेल चले गई। लेकिन ये बाकी सारे सब गए, बाकी सारे आएंगे, लेकिन हम नहीं देखेंगे, आने दो। मैं नहीं देख रहा। हाँ। ये कोई एपिसोड 3 पे आई एम नॉट गोइंग, सॉरी, कोई बज़ नहीं है, कोई वो नहीं, कोई देखता भी नहीं है। हाँ, नहीं, कौन देखेगा, चले, इट वाज वेरी बैड, सॉरी। चले, मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। ये नहीं मैंने खत्म करना, वैसे खत्म किया जा सकता है, तुम्हें पता है वो कोई एक्टिंग की है उस लड़की ने। मेरी बात सुनो, आज का सारा एपिसोड गंदी एक्टिंगों पे हो रहा है। तो अच्छी एक्टिंग कर कौन रहा है कि बैक टू बैक 4 गंदी एक्टिंगों वाले ड्रामे आए हैं। ये वदीमा ने जो ऑफिस जाके जो तमाशा लगाया है, उसी की बात कर रहे हो? घटिया इंसान, तुम समझते क्या अपने आप को? लाउडर बेब, तुम कोई सीन उठा लो जामर हो रही है। तुम कोई सीन उठा लो जामर हो रही है। मतलब लाइक मैंने तो कह दिया था, ये आलमजेब भी नहीं है, ये गालमजेब है, ये गाली है। एक्टिंग को गाली है ये, है इतना तुमने हमें इम्प्रेस किया था उस ड्रामे में, यूं ही में, ठीक है, उतना ही अब हमें मतलब क्यों है, why she is doing like that? उसको ब्रीफिंग नहीं सही, आई थिंक। कौन है इसका डायरेक्टर? अब्दुल्ला बदीनी। ओके, आई थिंक ब्रीफिंग नहीं सही। ब्रीफिंग में ना वो कुछ ज्यादा ही डरी हुई है। हाँ, इतना भी नहीं डरना था बेबी। हाँ, इतना भी नहीं बीबी, सही बात है। हाँ, डर लग रहा है। और रेपिटेटिव डायलॉग्स हैं इस ड्रामे में, बहुत रेपिटेटिव सिचुएशंस, और सिचुएशंस भी हैं, जैसे बार बार उसका सताराबाजी अपने शोर को कहती है कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। तरस खाओ, पता भी हो बगैर रहते, ठीक है, पता भी हो, हाँ ठीक है, मतलब उसने आज तक तुम्हें बाहर तक जाने नहीं दिया, वो अपनी बेटी से मिलने जाने दिया। फिर कह रही है कि करो 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 करो, उसका बेटी का साथ दो, बेटी को ये करो, बेटी को माफ कर दो, बेटी को ये करो, बेटी को वो, फिर उसने नहीं करना, पता है तुम्हें, फिर भी लगी हुई है।
क्या करेगी, क्या निक्को खाड़ लेगी अपने शोहर का, कुछ भी नहीं, फजूल पागलों की तरह एफर्ट किए जा रहे। माजिद भाई वाला प्लॉट अच्छा है वैसे। मैंने आपको पहले बोला था ये राधेन शाह का ये वाली साइड मजेदार है। इट्स राधेन वेरी शाह की साइड नहीं है, उसी पेज के ऊपर तो जैसे ड्रामा बेचा होना है। आई थिंक इट्स वेरी अब्बास मस्तान, और हम जिस जनरेशन से आए हैं उनको अब्बास मस्तान टाइप ऑफ स्क्रिप्ट और ये जो वो होता है ना सस्पेंस, मजा आता है। देखो ना उन्होंने बेहोश कर मेरी दिया। बात सुनो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे ऊपर ये है कि कितनी जेंटलमैन किस्म के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। वो देखो मैंने जेंटलमैन का नैरेटिव भी भेज दिया। ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा बस क्या गंद है। नवीद वाला सीन भी बहुत बुरा था, जो नवीद ने इसको आके पकड़ा। और नवीद को क्या जरूरत है धमकियां देने की? तो इसका हल यही है कि तुम सालार से खुला ले। और एक जो बात करना बताएं है आप, वो अदालत में कर ले। एक बात मुझे बताएं कि जब उसके ऊपर एक दफा किडनैपिंग किसी ने करवाई, तो वो जो क्लोरोफॉर्म उसको सुंघा के तो वो बेहोश हो गई, तो फिर उसकी बहन नंद आगे पीछे से। लेकिन नंद को एंटर कैसे कराया इन्होंने? उसने बताया ना सलार ने कि चाबी रखी हुई है गमले के नीचे, निकाल लो। अच्छा। उसने चाबी निकाल दी। ठीक है। और जब आप एक दफ़ा आपकी बेगम को कोई उठा के लेके जा रहा था और फिर आपने रात को टाइम सुना कोई लड़की चीख रही है, और वो दोनों इकट्ठे ही रह रहे हैं मेरे ख्याल में, नीचे कोई वही रहते हैं, ऊपर कोई, मतलब उसी घर में ही सारा कांड हो रहा है, उसी घर में सारा कांड हो रहा है ना। ये थोड़ा सा एक और भी लड़कियां आ गई हैं, और लड़कियां कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ये कंफ्यूजिंग है। इसका नाम होना चाहिए लड़की चाहिए। एक ड्रामा लड़की चाहिए खास खास। अच्छा खैर, ये तेरी छाँव में कैसे होगा, मतलब किसकी छाँव? वदीमा सलार की छाँव में। सलार देखो, सलार ने अपने बाप का घर छोड़ दिया, सलार ने क्या क्या नहीं किया वदीमा के लिए। वदीमा कहती है आपसे मिलके तो मैं जिंदा हुई हूँ, मुझे लगता है कि मैं जी ही तब हूँ जब से तुम मुझे मिले हो। उसकी बहन को कहानी सुना रही होती, वो देखा कितना अपनी तरफ से नंद भाभी का क्यूट सा सीन खाया था, वो चाय डाल रही, वो पत्ती ऊपर से पुन के डाल रही है, अजीबोगरीब सीन। अपनी तरफ से आपने इसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश की है। निर्जला नहीं ज़रूरत हमें कुछ नहीं है, ठीक है, बस आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन देखते रहो। मुझे पसंद नहीं है ये थोड़ा नैरेटिव, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन ये टॉप 5 ड्रामास में आता है। चलें फिर पसे दीवार पे आ जाएं। कितने ड्रामे रह गए हैं? 2 ही रह गए होंगे। हाँ 2 ही रह गए, है ना। मूविंग ऑन टू पसे दीवार। जी मून, पसे दो दीवार 2 किस्तें हैं। बताना जरा वाकया अपना बता दो चुप करके, बता दो। नहीं असलान, मेरी I'll अपनी support कच्ची you. है। I'll support you. हुआ कुछ जैसे कि मैंने ना पसे दीवार की एपिसोड देखी 18वीं, ठीक है, 18वीं एपिसोड मैंने देखी है। मैं बार बार एपिसोड में देखूँ लेकिन कुछ मिसिंग है। उजाला कब प्रेग्नेंट हुई, कब मिसकैरेज हुआ, ये हुआ वो हुआ, मैंने कहा शायद मैंने मिस कर दिया हो, कोई इशू हुआ होगा। मैंने देख ली पूरी एपिसोड, मैं देख दूँ कि मैंने लिख लिया जो भी लिखना था घर आके। नहीं, मैं बताऊँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ। जब तुमने एक एपिसोड देख ली, तुम्हारा रिव्यू क्या था? बहुत बुरा ड्रामा है। मतलब तुम्हें क्या कहना था कि कुछ पता नहीं लगा? नहीं ये नहीं मैंने कहना था, मुझे यही था कि मैंने शायद मिस कर दिया। अच्छा, हालांकि मिस नहीं की थी मैंने पिछले हफ्ते। अच्छा फिर इधर आके बैठा हूँ मैंने कहा पसे दीवार की सुना और इस्लान के 10 की 2 एपिसोड्स आई थी। मैंने कहा अच्छा मैं फिर 70वीं एपिसोड देख ले। एक्चुअली हुआ कुछ मेरे साथ भी यूं। मैंने जब एपिसोड 18 का ये ग्रीन वाले बड़े गलत बात है, ये गलत बात है। अच्छा, मैंने एपिसोड जिन्होंने किया है ना उनका बुरा हाल होने वाला है, ठीक है, याद होंगे। अच्छा चलो ठीक, आगे चलूं। मैंने भी जब एपिसोड 18 देखी तो ना वो छूट गई। हाँ, अस्पताल से भाग। मतलब कैसे? बस लाइक कि पिछले एपिसोड में तो इसको बड़ी कुटास चढ़ी थी, इस एपिसोड में वो उसका हस्बैंड भगा के ले गया। कैसे ये क्या हुआ? मतलब लाइक फिर मैंने देखा कि ओहो 17वीं भी आई हुई है, 17वीं भी आई हुई है, 1 डे अगो। फिर वो मैंने 17वीं देखी, फिर मैंने 18वीं देखी, एंड वेरी बैड, वेरी 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 बैड। कुछ समझ नहीं लग रही अभी तक। आपको पता है इस ड्रामे की अभी तक समझ नहीं लग रही। पसे दीवार क्या? पसे दीवार बहुत कुछ, लेकिन समझ मतलब ओवरऑल आपको वो जो 1 लाइनर है ना वो समझ लग रहा है। वो अंदर इमोशंस की क्या गेमें चल रही हैं, क्या जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, क्या वो बिलीवेबल हैं, वो नहीं है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे
आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक हीरोइन है, उस पर गलत इल्जाम लगा है, वो जेल में चली गई है और उस जेल से उसका हस्बैंड उसको निकाल के लाएगा। ठीक है, यही कहानी है ना, और यही हो रहा है। लेकिन आपको इन चीजों पे बिलीव भी कराना है ना कि उसने कैसे निकाला। जब आप वो वाली स्टोरी सुना रहे थे कि 5 बजे तुम इधर निकल आना, इधर निकल आना, इधर निकल आना, तब तक ये बात बड़ी बिलीवेबल सी थी। और या इधर यकदम आपको ख्वाब आ रहा था कि इसका मिसकैरेज हो गया और इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और हमने इसी वहां इसे किडनैप करना है, मतलब बाजियाब करना है। हाँ, तो यहाँ वाला जो ये सारा सिचुएशन था, ये थोड़ा प्लस मेरी बात सुनो, कन्विंसिंग भी नहीं था। प्लस मेरी बात सुनो, जिस बंदे के लिए ये काम करता है, मतलब जिस बंदे के थ्रू इसने अपनी बीवी को बाजियाब करवाया है, खान साहब, खान साहब देखो, खान साहब का खास बंदा है ये, और इनको लाहौर पहुंचाना है, ठीक है। रस्ते च नाका पै गया, निकले ही नहीं तो नाका पै गया भाई, तुम ले गई वहां, तुम्हें जब पता है कि ये खान साहब का खास बंदा है तो उसको तुमने बचा के निकलना है, तो फिर कैसे आपने ये, मुझे नहीं लगा कि ये कोई ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसपे मैं कहूँ वाह और क्या कर दिया आपने। और द थिंग इज, मकबूल का शबीर के खिलाफ होना भी कन्विंसिंग नहीं है। देखो मकबूल आपकी बहन तो उसका मुंह चीर के आई, तो आपको ये भी पता था कि उसके ऊपर उसने हमला किया, मतलब उसने उसकी इज्जत लूटना चाहिए, तो बात वहां तक रहती तो ठीक थी। बट अब वो हुआ कि भाई अब वो बदला लेगा, वो बड़ा पॉलिटिशियन है, उसे तो लेना है, तो फिर उन्होंने इस तरीके से लिया। यहाँ तक भी बात बिलीवेबल बनती है, लेकिन उसका शबीर के खिलाफ हो जाना नहीं समझ आती। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि शबीर ने तो चलो कोशिश की ना कि उसको मतलब हामिद ज़मान के तुम खिलाफ जेल में बहुत ज्यादा तंगी ना हो और वो जो चीजें, तो हामिद के खिलाफ तो वो है ना, पहले वो उससे बदला लेगा, फिर वो शबीर से बदला लेगा। सो शबीर से बदला जो है ना वो तो इजीली बदला ले लेगा, क्या लगता है आपको? एक्चुअली हाँ ले लेगा, ऐसे ड्रामों में तो इजीली बदले ले लेते हैं, मतलब ऐसा कोई बड़ा वो तो नहीं, हमें नहीं फंसाएंगे। इफ्तिखार, उजाला एंड शबीर के लव ट्रायंगल का क्या बनेगा? वो मुझे लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हम ऐਵੇਂ ही उस पे बैठ के सोच रहे थे कि शायद इनकी शादी का ख्याल हमें दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखाया। कुछ करते हैं, कोई समझ नहीं आती है। मुझे लगता था कि इनके पास की स्टोरी हम देखेंगे, लेकिन वो हमें आज तक ना दिखाई। नजमुन निसा के बारे में क्या कहेंगे? नजमुन निसा से पूछना पड़ेगा कि तुमने ये ड्रामा क्यों किया। प्लीज पूछो कि क्या ही जरूरत थी ये ड्रामा करने की फजूल में। चलो नूरजहां, बस और क्या? हाँ और तो कुछ भी नहीं। चलो जी, मूविंग ऑन टू नूरजहां। जी नूरजहां की सिर्फ एक किस्त है, फ्राइडे वाली। हाँ जी मून 10 नंबर यार बस एक चीज है प्रॉब्लम सिर्फ नूरजहां में, यार सीन बहुत लंबा कर देते हैं। सीन जन्नत के आगे, जन्नत से आगे जितने लंबे होते हैं, आपको पता है ना, जन्नत से आगे ड्रामे में भी अब अक जाते थे। सीन नहीं खत्म होता था, सीन क्लोज करने में ही पूरा ऐसे घुमा फिरा के, और वो एक मसला है, वो एक थोड़ा मसला है। अदर देन दैट बाकी सब चीजें बाकी सब फर्स्ट क्लास है। सिवाय जो है नासिर के पुथी, मैंने स्किप कर दिया उसको, सॉरी। ये क्या बदतमीजी है, नहीं पसंद है ना मुझे वो इस ड्रामे में। क्या लेने आई है, क्या कर रही है वो इस ड्रामे में? वो बस आती रहती है। प्रेग्नेंट हो गई है अभी कि नहीं? नहीं वो नहीं हो जाएंगी, दूसरी प्रेग्नेंट हो गई सफीना। हाँ वो अच्छा है, वो अच्छा उसका भी प्लॉट अब देखो ना कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। अब उसने हुनैद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। उसने कहा कि बेटा बेटी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे बेटी चाहिए, तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे अपनी बेटी को? और वो सारा उसका ससुराल पे जाना और वहाँ पे उसकी सारी, तो इसका मतलब ये है कि नूरजहां का पर्दा झटने वाला है अब, और अब बहुओं का राज होने वाला है। जी। सुंबुल के बारे में क्या कहेंगे? सुंबुल ने देखा क्या तीली लगाई थी और क्या फिर वो बेइज्जत हुई है दोनों भाभियों से। मजा आया मुझे दोनों। हालांकि तुम्हें नजर चुरानी चाहिए, इधर की उधर करके थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। जिठानियों से सुंबल यही कर सकती है वैसे। कहती है अम्मा की मैं खैर खाऊं, अम्मा ने ये, अम्मा सबका इतना अच्छा करती है, अम्मा इतना कहा सिर्फ तेरा ही अच्छा करती है और किसी का नहीं करती। क्यूट लगी मुझे बेचारी। वो अपनी तरफ से वो भी हक पे ही है। पता है ऐसे लोग होते हैं। हाँ आप सोचे, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, अपनी तरफ से वो भी हक पे है। थोड़ा सा सोचे। मैं नहीं सोच रहा, बाद में बता दे रहा। मेरा इतना बताएं जरा, ये जरा शहर से बाहर जाए थोड़ा सा। नहीं मैं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है। चिप्स मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूँ अरसलान कि
क्यों के हाँ अम्मा उसके लिए तो अच्छा ही करनी है, सुंबुल के लिए तो सुंबुल ने तो उसके साथ चिपकना ही है फिर जाके। हाँ। तो वो एक जस्टिफाइड एक, लेकिन हमारी जो नूर बानो है वो देखो ना कैसे हवेलियों में जाके अब जी, 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 अच्छा जी। कर रही है वो भी। जी। और अब्बा जी ने रिजायत बट भी उसके नाम पे। बेब ये नहीं पसंद क्या अपना हीरो। ये किसने कहा है तुम्हें कि इसको पसंद करो? बड़ी कोशिश की मैंने, बड़ी कोशिश की, एक ये हीरो नहीं एक्सेप्ट। और अच्छा मेरी बात सुनो, एक मसला नूर जहाँ के साथ मेरा मुझे लगता है एंड तक रहेगा। क्या? कुछ कास्ट मेंबर्स मेरे फेवरेट नहीं हैं और वो अली कोशिश रहमान। कर रहे हैं कि हम इस यकीन को बरकरार रखें। अली रहमान, जोया नासिर और ये अली रजा। हालांकि ही वाज वेरी गुड इन गुनाह, हाँ। ही वाज वेरी गुड इन मोहब्बत गुमशुदा में तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे इट्स वेरी अंडरवेलमिंग। ये अंडरवेलमिंग नहीं है अरसलान, असल में मसला ये है कि वो पूरी ड्रामे की वाइब के साथ मैच नहीं कर रहा है। वो लग ही रहा कि ये नूरू मामा का बेटा है। नूरू मामा कितना वैसे, खैर अब तो कहेगा भी नहीं, सारी बात है। हाँ। थोड़ा सा बगावत भी उतर आया ना वो ना पूरे ड्रामे की वाइब के साथ मैच नहीं करता है, वो लगता ही नहीं इस ड्रामे का पार्ट है इसलिए। और नूर बानो का तो हस्बैंड कहीं से भी नहीं लगता, ये भी एक मसला है। हाँ। मियाँ बीवी की भी केमिस्ट्री नहीं, माँ बेटे की भी नहीं, भाई भाइयों की भी नहीं, वो दोनों भाई लगते हैं। अली रहमान और हुनैद। नूर हसन नाम है इनका, वो दोनों भाई। ये तीसरा इनका छोटा भाई भी नूर हसन नाम है उनका, नूरुल हसन है, नूरुल हसन शायद। आर यू श्योर? हाँ हाँ ओके। हाँ। तो ये इनका भाई भी नहीं लगता। नूरुल हसन वो दूसरे नहीं है? वो हाँ वो भी है, ये इनका भी नाम है। कुछ और है मेरे ख्याल इसका में। नाम चले नूर खैर हसन ही है ठीक अरसलान, है, एक please। मिनट करेक्ट कर देना भाई नीचे। हाँ प्लीज कर दीजिए, कमेंट हाँ, कर कोई देना। मसला नहीं, हाँ, we ना, accept आपको that। समझ आ गई है ना हाँ, हाँ, कि सबसे बड़ा भाई हुनैद, हाँ, ठीक है, ये दोनों लगते हैं इस फैमिली का हिस्सा। ये मैं तीसरी दफा कह चुका हूँ। ठीक है। यार ये एपिसोड थोड़ी सी मुझे एक सिचुएशन थोड़ी बिलीवेबल नहीं लगी। वो नहीं आई ना उधर टेबल पे, डिनर टेबल पे, तो भाई आपने खुद ही तो मना किया था इसे, फिर नूरजहां कहती जाओ उसे ले आओ। हाँ तो वो थोड़ा सा था मेरे चलो लिए। घर का मेंबर ही है ना। हाँ चलो। सफाइयाँ देखो, वैसे नूर बानो बड़ी तेज है, उसकी सिंपैथी हासिल करने के लिए कर रही है सफाइयाँ भी। हाँ लेकिन वो भी फिर अच्छा था। ये नूर बानो ने भी तो बदला ही लेना है ना, वो तो वो डिटरमिन कर चुकी है। इवेंचुअली मैं देख चुका हूँ ओएसटी में अंजाम नूर बानो का, नूरजहां का, सॉरी क्या बताऊँ आपको? स्पॉइल तो नहीं होगा आपका? नहीं नहीं। एक टेबल बड़ी सारी पड़ी, जो जंजबील, टिपिकल जंजबील आसिम शाह का जो एंड होता Okay, है, got it, वो खाली एक होगी। खाली टेबल के ऊपर अकेली केक काट रही है अपनी बर्थडे का, ये एंड है इस ड्रामे का। एक्चुअली इट्स ड्रामा शुरू भी तो बर्थडे से हुआ था ना। इट्स रॉकी रानी की प्रेम कहानी ऑन स्टीरॉइड्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, बस मुझे लगता है यही है। हाँ, रॉकी रानी वाला ही सारा प्लॉट है कि वो जो, अब मैं इधर ऑफ मतलब ऑन कैमरा कह नहीं सकता, जब जब वो किरदार जिया बच्चन का टीवी पे आता था कुछ अजीबोगरीब आवाजें कानों में जाती थी। वो आवाजें हम पहुंचा सकते हैं मून? नहीं वो नहीं पता। ये बता दो वो आवाजें निकाल कौन रहा था? मैं जब आपने मुझे 3-4 बातें बताई और वो अकेली टेबल पे बैठी, तो वो मुझे लगा कि इट्स वेरी रॉकी रानी। हाँ। यही पैदा होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ठीक है बस। हाँ ठीक है। चले जी, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस मैं बता दूं, माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस एपिसोड इज मावरा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इस तरह पेश आओगे। तुम्हारे फादर तुम्हारी अम्मी को ऐसे ट्रीट करते थे? ठीक है, नो डाउट, ठीक है। नो डाउट। अलीना नाम उनका। कौन अलीना? वो जो बड़ी भाभी सफीना है। हाँ हाँ, वो उनका नाम अलीना ही है मेरे ख्याल में। अच्छा, वो बड़ी मुझे अच्छी नहीं एक्ट्रेस है। कम से कम अब मुझे उनकी बात या उनकी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। फ्रॉम नूरजहां। फ्रॉम हाँ फ्रॉम अच्छा अच्छा। आज ना ऑस्कर जी, ऑस्कर ओके माय ऑस्कर आज बेहद की पूरी कार। आज हम तेरी छाओं के पूरे लोग कैसे करेंगे इतने इस्लाम? ऑस्कर कौन कैसे? कैसे आज हम ना ऑस्कर में जूरी बैठते हैं। रुको, आज हमारा शो भी छोटा है ना, थोड़ी सी जूरी बैठ जाती है। ठीक है। नॉमिनेशन फॉर बेस्ट ऑस्कर फॉर दिस एपिसोड्स आर बुशरा अंसारी फ्रॉम कैसी है रुसवाई, यही नाम है। अच्छा, राहा फ्रॉम रद, शरियार मुनव्वर फ्रॉम रद,
किंजा मलिक किंजा from मलिक बेहद, बेहद, हुमायूं आलम अशरफ from बेहद, बेहद, वो भी है ना सजल की बहन सबूर अली फ्रॉम बेहद, बेहद, बस आई ठीक है बस। नहीं क्यों, एक वो लाइबा खुरम फ्रॉम तेरी छाँव में, तेरी छाँव, ठीक है ठीक है। जरार खान फ्रॉम जफा, जफा, जरार खान की अम्मी फ्रॉम जफा, ठीक। 9 बंदे हैं आज, इतने लोगों में से कैसे डिसाइड करें? 9 ऑस्कर हैं गाइस आज। तो आप बताएं कि मुझे जो लगता है हुमायूं अशरफ, आपकी साइड से मैं हुमायूं हुमायूं अशरफ। अशरफ दूंगा। तुम खुश नहीं रहोगी, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। खुरम मेरी साइड से जो सबसे बड़ा ऑस्कर था जरार खान। ठीक है ओके। काश आप मुझे उस रात ना रोकती, काश मैं मर जाता। नहीं मेरी जान ऐसे मत। लड़के जीत गए हैं, लड़के बाजी ले गए हैं। और तुम्हें पता है बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोगों से बाजी ले गए हाँ। बुशरा अंसारी, किंजा मलिक, किंजा मलिक, उनको अब लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे ऑस्कर पे। ठीक है चलो कमेंट्स पढ़ने हैं। कमेंट 10, वही जो हमारा रूल है, Rule of पॉपुलर thumb। वाले, है ना? क्योंकि यार वो फिर शो बहुत बड़ा हो जाता है। ये भी थोड़ा आधा पौना घंटा कमेंट्स पे लगता था। एक सिर्फ मेरा कमेंट था, मेरे ख्याल में वो मैंने एड्रेस करना है, किसी भाई साहब का था, उनको मैंने किया था रिप्लाई। मैं सोचा वो कमेंट मैं कर लूँ। नो ऐसा कोई कमेंट नहीं है जी। मून बताए, पहला कमेंट पढ़े आप। पढ़ना है? जी जी पढ़े पढ़े। पढ़ना है? नो, मैं वही कह रहा था। दूसरा कमेंट पढ़े आप। हाँ जी। अच्छा जी, कंदील चौधरी हैं, वो ये कहती हैं कि आई जम्प्ड इनटू वन ऑफ योर रिव्यूज रैंडमली एंड नाउ आई एम स्टिक टू योर चैनल एंड वंडरिंग व्हाई योर चैनल इज सो अंडररेटेड एज compared to other biased review channels. I must want to give a big applause for your efforts. I am watching your past videos and also enjoying immensely. Lots of respect. Thank you जी। so much. हमाद अली हैं, वो कहते हैं आई वुड से मिस्टर एंड मिसेस शमीम सबसे बेस्ट Z5 कंटेंट है। Yes. 20 इश्यूज एड्रेस करने के बावजूद भी कोई वल्गैरिटी शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें। बेशक जी। ठीक है जी। अच्छा, एहसन अहमद है, वो कहते हैं कि कैसी है ये रसवाई। वाज ओल्ड शूटेड, इट वाज शूटेड इन अप्रैल टू जून 2021. Earlier it was given to Eros Now, but due to no deal with Eros Now, they on air this after 3 years on Express Entertainment. It is now not new shooted drama but a delayed project जो बंद कर पड़ा था। वो on air आपकी अब बातों हुआ है। पे फिर ठप्पा पड़ बस गया देख ना। लेते हैं जी। अनीका मुमताज कहती है never realized that देखा ना था song could be interpreted in such a way, but a unique take director of Buzzard, thumbs up। ठीक है जी। आयशा ज़हीर कह रही हैं कि आई एग्री विद यू अरसलान रिगार्डिंग अरसलान नसीर. He got a much fame through YouTube. He directly was called to do acting among stars. He was fine playing himself, but for actual acting when it comes to emotions, he could not deliver. He is in pressure of not being able to perform well. It is because he has missed the early struggle of an actor. बिल्कुल ऐसे ही है. Not all YouTubers are actors. उनका charm उनको YouTube के content से ही है. I wish he returned to his original work of roasting and drawing. You should realize कि वो भी एक स्पेशल टैलेंट है. एक्टर्स तो पाकिस्तान में बहुत हैं, ऐसे इंटेलिजेंट रोस्टर नहीं है. टीवी इंडस्ट्री है श्योरली रूइन वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर. आप आज भी CBA का पुराना कंटेंट उठा के देख लो, आपको मजा आता है. ट्रू. मैं अर्ली वॉचर्स में से एक हूँ CBA का. आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिज कंटेंट. जी. MK कहते हैं अरसलान एंड मून थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग बर्ज़क. आई एम ट्रूली fixed on this great work of art. People would watch this with open minds as they watch similar views of Hollywood and Bollywood with great awe. You have made me understand it so much better. Also, I agree Arslan Nasir cannot bring his character any depth and is probably intimidated by much finer actors alongside of him. I ignore negativity. You both are good and what you do. I was in fits laughing at Behad review. जी. बर्ज़क से रिलेटेड बस एक और चीज़ कहनी है. बर्ज़क में गुस्सा सिर्फ मैंने अभी जैसे शुरू में भी एक्सप्लेन किया, एक्सट्रीम ओपिनियंस की वजह से गुस्सा आता है. इट्स नॉट टू सपोर्ट एनीथिंग. बट अगर आप आज भी बात करें कि फिल्म मेकिंग में और वो जो चीज़ें स्टोरी टेलिंग में बहुत आ गया. जी. नेक्स्ट एच शाह कहते हैं यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब. योर रिव्यूज आर विदाउट फिल्टर. आपका रिव्यू ऑन बर्ज़क क्लियरली एक्सप्लेन द डिफिकल्ट सीन्स. जेंटलमैन पे आपका रिव्यू बहुत रियलिस्टिक है. ठीक है, थैंक यू जी. ठीक है.
अच्छा जी, लाला दिया है, वो कहती हैं सो आई एम एक्साइटेड फॉर द नूरजहां's अपकमिंग एपिसोड. आई थिंक इट विल बी showdown between both Noors, and I feel like both are grey and no one completely black or white in this series. I do hope that don't make Sumbal's character a mere footmat. Up till now it's interesting. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. जी मून. अच्छा ये दोबारा कह रही हैं, जफ़ा इज़ वेरी इंट्रीगिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ones we usually watch. I do wish that they increase the pace of the story. I'm liking Seher's acting now, and even Usman's character is getting better. So looking forward to it. I wish that they don't drag like खुशबू में बसे खत. अच्छा जी, लास्ट कमेंट है मेरी जानिब से. APV वो कहते हैं एग्री विद यू ऑन द अफसोस वाला पॉइंट इन बरज़क डिस्कशन. There was a recent death in my family of my uncle. I could not go because I knew that it would be like there, and फिर exactly यही हुआ. I saw the selfies, the laughter and photos of the extended family, and I thought ये अफसोस करने आए हैं या family get together मनाने. But then I sometimes think, would my uncle have wanted grief around him? Probably he would have also liked to see his family happy together and not grieving. Also fun fact, in one of the Tamil communities, the body parades it around the neighborhood with music, dancing and celebration. Have you ever seen this video? मैंने देखी है. The belief is if someone passes away, उसको खुशी से विदा करो. ठीक है. हाँ ये मैंने वीडियोस देखी. ये मैंने भी देखी हुई है. ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो TVL. आई होप आपको पसंद आया होगा. TVL वेरी sounds like BBL. Gen Z क्या हो गया है TVL? You know what is BBL? मुझे पता है. Okay. अच्छा, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है क्या हो गया? ये है हमारा आज का शो. अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुनको जी इजाज़त. अब हम आपको मिलेंगे पता नहीं कब. हमारा स्केड्यूल अभी तक आगे पीछे हुआ है. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.